हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांडला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैंगून है? तो लैंगून झील कौन कौन सी है आपकी? तो लोकटक झील जो है वो लैंगून झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है? तो सिंधु नदी से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? जोजिला दर्रे का। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, सत्रिया क्या लिखा है? सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी में। कहां पर किया जाता है? उत्तर पूर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। किसका कितना? न्यूनतम 100 लोगों को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हॉर्नबिल त्योहार जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। और आपकी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1952 से। क्या हो जाएगा? 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जदोपटिया। क्या लिखा है? जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। तो किसका रूप है? ये है आपका चित्रकला का रूप है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा हुआ है, दलमा। क्या लिखा है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है? तो कहां पर है सबसे ज्यादा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर का भाग होता है, वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहे और निकेल का। किसका होता है? लोहे और निकेल का होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा हुआ है,
20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, कौन है? तो उसका राइट आंसर आपका अमेरिका। अमेरिका में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका लिखा हुआ है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लैनेट कौन सा है आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लियो क्या है? लियो टोलास टोलास्टावे। क्या हो जाएगा? लियो टोलास्टावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका हो जाएगा दोमट मिट्टी। क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी जो होती है वो धान के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी पाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर लिखा हुआ है, किस महापुरुष की जयंती किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है, कि क्या माना जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में। कहां पर पाया जाता है? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नाम नहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फर्स्ट आपका है नीदरलैंड, एम्स्टर्डम ये आपका सही है, माल्टा, वलेटा ये भी सही है आपका, बुल्गारिया, सोफिया ये भी सही है आपका। जो गलत है वो ऑस्ट्रेलिया, रीगा इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लिखा है, इसमें से किस यंत्र का निर्माण समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फैदोमीटर। क्या हो जाएगा? फैदोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए क्लास। रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो कंटिन्यू यहाँ पर आप क्लासेस लेते रहेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।